हाय गाइस, वीडियो में बात करेंगे अदानी पावर एंड जेपी पावर के बारे में। गाइस देखिए, जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में भी आपको समझाया है कि किस तरीके से अभी के टाइम जो अदानी ग्रुप है उसको लेकर अमेरिका से अपडेट देखने को मिल रहे हैं कि भाई जो अमेरिका न्याय विभाग है वो अदानी ग्रुप को राहत देने के मूड में नहीं दिख रहा है। देन यहाँ पे मंडे को क्या रह सकता है वो भी मैंने थोड़ा समझाया। देन इसी के साथ साथ इस वीडियो में अपन जेपी पावर और अदानी पावर को थोड़ा ठीक से यहाँ पे समझेंगे। लेटेस्ट जो भी न्यूज़ है, अपडेट्स है, वो थोड़ा कवर करेंगे एंड क्या अभी के टाइम नज़र आ रहा है उस पर भी थोड़ा हम नज़र डालेंगे। तो सबसे इम्पोर्टेंट गाइस अभी के टाइम आपको बता दूं मैं कि ये जो वीडियो है टोटली एजुकेशन पर्पज़ के लिए है। इसमें अपन किसी भी तरह का कोई प्रॉफिट लॉस या सेल बाय का ऐसा कोई भी जो रिकमेंडेशन है वो नहीं करेंगे। सो प्लीज़ आप अपनी रिसर्च करें, उसके बाद अपना डिसीजन लीजिएगा। देखो, सबसे पहले बता दूं मैं कि जो अदानी ग्रुप का विजन है ना लॉन्ग टर्म का, कि वो क्या कैपेसिटी चाह रहा है, वो किस तरीके से अपनी कंपनियों को यहाँ पर लीड कर रहा है, किस तरीके से अदानी ग्रुप यहाँ पे पावर सेगमेंट में काम कर रहा है, क्या यहाँ पे अपनी अहमियत रखता है, उस चीज़ को समझना ज़रूरी है। सबसे पहले महज वित्तीय प्रतिबद्धता नहीं, यानी कि देखिए, सागर अदानी ने समूह के 100 अरब डॉलर के हरित रोड मैप के रूपरेखा की प्रस्तुति यहाँ पे करी है। यानी कि देखा जाए तो जो अदानी समूह है गाइस, अपनी समूह की जो पंप हाइड्रो यूटिलिटी स्केल बैटरी सहित बड़े पैमाने पर ऊर्जा भंडारण में निवेश करने का प्लान कर रहा है यहाँ पे, और बिजली की कुशल आपूर्ति के लिए ट्रांसमिशन नेटवर्क का भी विस्तार करने का प्लान कर रहा है, जिसमें हाइड्रोजन यानी कि हरित हाइड्रोजन पारिस्थितिकी तंत्र विकसित करने की योजना बना रहा है। कंपनी ये सब ऐसे पैमाने पर, मतलब ऐसे पैमाने और गति से कर रही है जो दुनिया की शायद ही कभी किसी ने देखी हो, क्योंकि छोटे छोटे बदलाव पर्याप्त नहीं होंगे। समूह ने ऊर्जा परिवर्तन के लिए लगभग 100 अरब डॉलर से अधिक की प्रतिबद्धता जताई है, जो कि दुनिया में निजी क्षेत्र की सबसे बड़ी प्रतिबद्धता में से एक यहाँ पे बताया जा रहा है। देखिए, मतलब जो लंदन है उसमें साइंस म्यूजियम में एनर्जी ट्रांसमिशन कमीशन के सहयोग से आयोजित अदानी ग्रीन इलेक्ट्रिफिकेशन डायलॉग्स में बोलते हुए अदानी ग्रीन एनर्जी के कार्यकर अध्यक्ष जो यहाँ पे निदेशक सागर अदानी है, उन्होंने कहा कि ये सब उस पैमाने और गति से कर रहे हैं जो दुनिया की शायद ही कभी किसी ने देखी होगी। तो टोटली कहा जाए तो यहाँ पे ये ग्रीन एनर्जी में अपना जो कदम है वो तेज़ी से बढ़ा रहे हैं। दूसरी तरफ देखा जाए तो गाइस आप देखिए कि यहाँ पे बांग्लादेश बकाया जो भुगतान है वो भी आ रहा है। गोंडा परियोजना से मुझे, मतलब यहाँ पे जुड़े मध्यस्थता मुद्दों को सुलझाने को लेकर भी आश्वासन दिया है अदानी पावर के, ये यहाँ पे है। तो गाइस देखिए, जो सरदाना ने कहा है कि वर्तमान में मध्यस्थता के अधीन मुद्दे केवल आयातित ईंधन की कीमतों और बेंचमार्क सूचकांकों की विशिष्ट पहलुओं से संबंधित है और व्यापक बिजली आपूर्ति व्यवस्था को प्रभावित नहीं कर सकते। देखिए, अदानी पावर ने गुरुवार को कहा था कि बांग्लादेश झारखंड में स्थित उसके 1600 मेगावाट का जो प्लांट है गोंडा थर्मल पावर प्लांट, वहां से बकाया राशि का भुगतान लगातार कर रहा है बांग्लादेश। कंपनी ने विश्वास किया है, मतलब जो यहाँ पे विश्वास व्यक्त किया है कि दोनों पक्षों के बीच विचाराधीन शेष मुद्दों का समाधान हो जाएगा। प्रबंधन निदेशक अनीर सल्दाना ने कहा है कि बांग्लादेश विद्युत विकास बोर्ड के साथ बिजली आपूर्ति समझौते भुगतान में देरी को लेकर अतीत में उठाई गई चिंताओं के बावजूद चालू व्यावसायिक रूप से स्थिति बना हुआ है। सरदाना ने कंपनी के वार्षिक आम बैठक यानी कि एजीएम के दौरान शेयरधारकों को बताया था कि संपत्ति अच्छा प्रदर्शन कर रही है और वे बांग्लादेश बिजली की खपत जारी रखते हुए वर्तमान में हमारे साथ व्यावसायिक समझौते से जुड़े हुए हैं। और ये टिप्पणी गोंडा सेंटर की बिजली निर्यात करने वाले दीर्घकालिक बिजली खरीद समझौते के तहत कुछ दावों के निपटारे के अदानी पावर और जो बीडी यहाँ पे वीपीडीपी द्वारा किए जा रहे प्रयासों के बीच बताई जा रही है। तो ये इस तरीके से हमें अपडेट देखने को मिल रहा है और भुगतान जो संग्रह है वो आप यहाँ पे देख सकते हैं, और भी अन्य खबरें हैं वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। बट सबसे जो मेन अपडेट है मेरी नज़र में वो अभी के टाइम एक तो ये है जिसमें ये हरित ऊर्जा की तरफ लगातार अपने जो कदम है वो तेज़ी से बढ़ा रहे हैं, और जो एक इन्वेस्टमेंट केपेक्स होता है वो भी ये बढ़ा रहे हैं। इसके बाद है गाइस कि यहाँ पे अमेरिका का जो एसईसी का मामला है, एसईसी का वो है यहाँ पे, क्योंकि गाइस आप देखोगे जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि अमेरिका मामलों में नहीं मिलेगी राहत। यहाँ पे ये है कि क्या राहत नहीं मिलेगी। इसके बाद मैंने बताया था कि यूएस से जुड़ी से इसका बड़ा बयान,
यानी कि जो जुडिशियस है वो अडानी ग्रुप को लेकर यहाँ पे क्या बोल रहे हैं अभी के टाइम। अब सबसे मेन कि अब आगे क्या हो सकता है, क्या अडानी ग्रुप को लेकर कुछ कार्रवाई होगी या अडानी ग्रुप कुछ कर कर आके फ्री हो जाएगा। एंड जो अमेरिकी गवर्नमेंट है उससे उन्होंने क्या मांगा है, जवाब मांगा है। जैसा कि हाल ही में हमने देखा कि अडानी को लेकर अपडेट्स आए कि अडानी फ्री होता हुआ दिख रहा है, तो उसको लेकर गवर्नमेंट क्या बोल रही है अमेरिका की कि भाई हमें यहाँ पे बताइए कि क्यों फ्री कर रहे हैं आप। तो यहाँ पे समझौते की कोशिश पर सवाल उठाए जा रहे हैं अडानी को लेकर अमेरिका में। देखिए यहाँ पे न्यूयॉर्क के पूर्वी जिलाध्यक्ष ने शुक्रवार को अमेरिका, यानी कि ये जो अपडेट है ये फ्राइडे को आया था जब बाजार खुल रहा था, यानी कि कल के दिन आया था। एंड देखिए कार्रवाई को खारिज करने के कारणों और तथ्यात्मक तर्कों को प्रस्तुत करने के निर्देश दिए और इसको लेकर एक फिक्स डेट भी कर बताइए। यहाँ पे डेट कौन सी है, तो वो डेट है 13 जुलाई। यानी कि अदालत ने अमेरिका सरकार को 13 जुलाई तक जवाब देने का समय दिया है कि हमें जवाब दीजिए कि आप ये जो मामला है इसको फ्री क्यों कर रहे हैं, इससे आप पीछे क्यों हट रहे हैं। तो इस तरीके के यहाँ पे हमें फिर से अडानी ग्रुप को लेकर ये अपडेट्स देखने को मिल रही है। तो अगर आगे कोई अपडेट आता है हम आपको अपडेट करने की कोशिश करेंगे। रही बात जेपी पावर की, तो आपको पता है कि जो जेपी पावर है वो भी अडानी पावर का ही हिस्सा है। अगर उसमें कुछ अपडेट्स, कुछ यहाँ पे बिजनेस ग्रोथ या कुछ बिजनेस को लेकर अपडेट आती है तो उस पर भी इम्पैक्ट पड़ता हुआ नज़र आ सकता है। सो इस तरीके से है। बाकी देखिए मैंने बताया जिस तरीके से कि हम अपडेट करते रहेंगे, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन को प्रेस कर सकते हैं ताकि आगे अपडेट आपको मिलते रहे। बाकी हमारी तरफ से कोई भी सेल बाय या प्रॉफिट लॉस का दावा नहीं है। सो प्लीज़ अपनी रिसर्च करें। एंड गाइस इंपॉर्टेंट कि शेयर बाज़ार में जोखिम है तो ये चीज़ कर लेना। बाकी आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस।